आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल से जुड़ी अत्यंत दिल को छू लेने वाली एक लीला कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपके हृदय में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव और अधिक बढ़ जाएगा। जहाँ इस कलयुग में हम इंसान होकर ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर पाते, ठाकुर जी की भक्ति करने से डरते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करने से डरते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वहीं पर एक ऐसी सत्य घटना हमारे सामने आई जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाओगे। दोस्तों, यह लीला कथा दिल्ली में रहने वाली निशा जी ने हमारे साथ शेयर की है। निशा जी लड्डू गोपाल भक्त है और वो काफ़ी दिनों से जो है लड्डू गोपाल की सेवा करती है। उनका एक बेटा है, उनके हस्बैंड जो है वो कंपनी में जॉब करते हैं। निशा जी कहती है कि वह लड्डू गोपाल को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही रखती है। जिस तरह से वह अपने बेटे का ख्याल रखती है, लड्डू गोपाल का ख्याल भी उसी तरह से रखती है। मान लीजिए अगर उनके बेटे को कुछ भी चाहिए होता है तो वह लड्डू गोपाल के लिए अवश्य ही लेकर आती है। उनकी दिनचर्या होती है सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को स्नान कराना, फिर उन्हें भोग लगाना, दोपहर को फिर से भोग लगाना, विश्राम कराना, और उनके डेली रूटीन में जो है एक और काम है जो वो कभी नहीं भूलती, वो है शाम को लड्डू गोपाल को लेकर पार्क में घूमना। निशा जी कहती है कि वह अपने बेटे को और लड्डू गोपाल को लेकर रोज शाम को जो है पार्क में टहलने के लिए जाती है। वह लड्डू गोपाल को घर पर अकेला छोड़कर कभी नहीं जाती। उन्हें लगता है जिस तरह से उनका बच्चा खेलना चाहता है, उसका मन होता है कि वह पार्क में बच्चों के साथ खेले, कूदे, घूमे फिरे। उन्हें अनुभव होता है कि लड्डू गोपाल का भी मन करता है कि वह पार्क में बच्चों के साथ खेले। तो इस वजह से जो है वे डेली रूटीन में लड्डू गोपाल को भी अपने साथ पार्क में ले जाती है। निशा जी कहती है कि एक अद्भुत घटना जो है कुछ दिनों पहले हमारे साथ हुई। रोज की तरह वह लड्डू गोपाल को जो है पार्क में घुमाने के लिए लेकर गई। तो वहां पर जब वह लड्डू गोपाल को लेकर बैठी थी, निशा जी कहती है कि अचानक से एक बछिया वहां पर आती है। गाय माता, छोटी गाय माता वहां पर आती है और आते ही वह उनके लड्डू गोपाल के पास आराम से बैठ जाती है। पहले तो निशा जी को डर लगता है कि कहीं यह गाय माता जो है लड्डू गोपाल को कुछ हानि न पहुंचा दे, लेकिन निशा जी कहती है कि वह गाय माता बड़े ही प्यार से आकर लड्डू गोपाल के पास अचानक से बैठ गई और उसने लड्डू गोपाल को परेशान नहीं किया। यह देखकर मैं काफ़ी चकित थी, लेकिन मुझे लगा कि गाय माता तो श्री कृष्णा जी की बड़ी भक्त है, शायद यह लड्डू गोपाल की इच्छा है, इस वजह से जो है वो गाय माता उनके पास आकर बैठ गई है। अब डेली यही होता था। निशा जी कहती है कि मैं जब भी पार्क जाती वो गाय माता आकर लड्डू गोपाल के पास बैठ जाती थी, और जब तक भी मेरा बेटा वहाँ पर खेलता, मतलब हम पार्क में रहते, उतने समय तक वह गाय माता भी लड्डू गोपाल के पास ही रहती थी। निशा जी कहती है अगर मैं लड्डू गोपाल को लेकर इधर उधर जाने लगती थी तो वह भी मेरे पीछे पीछे चलने लगती थी, और न जाने वह बार बार लड्डू गोपाल की तरफ देखकर क्या कहती थी, अब यह तो ठाकुर जी ही जाने। पर निशा जी कहती है कि उन्हें लगता था कि जैसे गाय माता लड्डू गोपाल जी के साथ बातें कर रही है और लड्डू गोपाल भी खुश होकर गाय माता के साथ बातें कर रहे हैं। अब काफ़ी दिनों तक यही रूटीन चलता रहा, लेकिन निशा जी कहती है कि एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे फीवर हो गया, तो मैं कुछ दिनों तक जो है पार्क नहीं जा पाई। और जब निशा जी पार्क नहीं जा पाई तो वह कहती है कि एक दिन रात के समय जब मैं आराम कर रही थी तो मुझे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मेरे सपने में मुझे एक छोटा सा बच्चा काफ़ी रोता हुआ दिखाई दिया और वह ज़ोर ज़ोर से रोकर पार्क जाने की जिद कर रहा था। अब निशा जी कहती है कि मुझे लगा फीवर की वजह से मुझे ऐसा सपना आया है।
मैं रोज़ पार्क घूमने जाती थी, इस वजह से जो है मुझे अपना बेटा सपने में दिखाई दिया। उसका मन कर रहा होगा, लेकिन मेरी तबीयत जो है ख़राब है, इस वजह से वह मुझे नहीं बोल पा रहा कि मुझे पार्क घूमने जाना है, तो यह मेरे सपने में आ रहा है। यह सोचकर निशा जी कहती है कि मैं उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन लगातार 3 दिनों तक मुझे सपने में वह बच्चा पार्क की तरफ दौड़ते हुए दिखाई देता था। वह इस बात को समझ ही नहीं पाई आखिर वह बच्चा कौन था। अब निशा जी कहती है कि जब भी मैं पार्क जाती थी तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे हर रोज़ पार्क में मिलती थी, और वह भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि गाय माता जो है रोज़ लड्डू गोपाल से मिलने आती है। अब अचानक से वह निशा जी के घर आती है और उन्हें एक चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि निशा, तुम कई दिनों से पार्क नहीं आ रही हो, इस वजह से जो है मुझे थोड़ी टेंशन हुई, तो मैंने सोचा चलो आज तुम्हारे घर चलकर तुम्हारा जो है हालचाल पूछ लेती हूँ, और मुझे तुम्हें एक अद्भुत बात और बतानी थी। अब निशा जी चौंक जाती है कि ऐसी क्या बात है जो यह बताने के लिए घर तक आ गई। तभी उनकी जो फ्रेंड थी वो बताती है कि वो गाय माता रोज पार्क में आकर उसी स्थान पर बैठ जाती है जहाँ पर तुम लड्डू गोपाल को लेकर बैठती थी, लेकिन लड्डू गोपाल को वहाँ पर न देखकर उसकी आंखों से जो है आंसू गिरने लगते हैं, और वह उतने समय तक ही बार बार अपना मुंह उठाकर तुम्हारा इंतजार करती रहती है, लड्डू गोपाल का इंतजार करती रहती है, और फिर बड़ी उदास होकर चली जाती है। निशा जी कहती है, जब मैंने अपनी फ्रेंड के मुंह से यह बातें सुनी तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ, और तुरंत से मुझे अपना सपना याद आया कि एक बच्चा मुझे पार्क की तरफ दौड़ते हुए दिखाई देता है। वह और कोई नहीं बल्कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है। अब निशा जी कहती है कि अभी मेरा जो फीवर था वो ठीक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं लड्डू गोपाल को लेकर अगले दिन पार्क में गई। जैसे ही उस गाय माता ने मुझे लड्डू गोपाल के साथ देखा तो आप यकीन नहीं करोगे, वह दौड़कर मेरे पास आई और अपनी जीभ से लड्डू गोपाल के चरणों को जो है चूमने लगी। बार बार लड्डू गोपाल के पास अपना मुख लाती और उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। ऐसा अद्भुत रिश्ता लड्डू गोपाल के साथ मैंने इंसान का भी नहीं देखा जैसा कि मैंने उन गाय माता का देखा। निशा जी कहती है कि मुझे लगता है या तो वो गाय माता कोई गोपी है या फिर वह गाय माता लड्डू गोपाल की परम भक्त रही होगी, जो इस तरह का अद्भुत प्रेम उस गाय माता के मन में लड्डू गोपाल के प्रति है। निशा जी कहती है कि वहाँ पर जो गाय माता थी उनको इस तरह का व्यवहार लड्डू गोपाल के साथ करते देखकर सभी काफ़ी हैरान थे। जिस कलयुग में दोस्तों मनुष्य जो है भगवान की भक्ति नहीं करते, लड्डू गोपाल की पूजा पाठ नहीं करते, आराधना नहीं करते, उस कलयुग में एक गाय माता लड्डू गोपाल की परम भक्त बनी। निशा जी कहती है कि सिटी होने की वजह से हम गाय माता को अपने घर तो नहीं रख सकते, लेकिन हर रोज़ लड्डू गोपाल से मिलने के लिए, उन्हें बातें करने के लिए वह पार्क अवश्य ले जाती है, और वहाँ पर वह गाय माता रोज़ लड्डू गोपाल के दर्शन करने आती है। अब तो ऐसा होने लगा है कि वह गाय माता पीछे पीछे निशा जी के फ्लैट तक भी आ जाती है, लेकिन उसे सोसाइटी में घुसने नहीं दिया जाता, इस वजह से जो है वो बाहर से ही चली जाती है। लेकिन एक अद्भुत प्रेम, एक अद्भुत लगाव गाय माता का लड्डू गोपाल जी के साथ है। हमें यह तो पता ही है कि हमारे लड्डू गोपाल जी जो है, हमारे कृष्णा जी जो है वो गाय माता से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आज कलयुग में यह भी देख लिया कि आज भी गाय माता हमारे कृष्णा जी को, हमारे लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रेम करती है, और यह प्रेम उन गाय माता की आंखों से छलकता है। और देखा दोस्तों, जब लड्डू गोपाल को लेकर निशा जी पार्क में नहीं गई तो उन्हें सपने में अनुभूति हुई कि लड्डू गोपाल भी उतना ही प्रेम उन गाय माता से करते हैं
जितना गाय माता लड्डू गोपाल से करती है। इसलिए निशा जी को वह बच्चा रोते हुए और पार्क की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दिया। यह कोई अद्भुत लीला कथा से कम नहीं है कि ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम गाय माता से लड्डू गोपाल का देखने को मिला। जहाँ पर हर लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से झिझकते हैं, डरते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वहीं गौ माता जो उन्हें न भोग लगाती है, न उन्हें वस्त्र पहनाती है, न स्नान कराती है, सिर्फ क्या देती है? प्रेम भाव, जिसके हमारे बाल गोपाल भूखे हैं। तो यह बात तो साबित हो गई कि हमारे लड्डू गोपाल जो है वो किसी भोग के भूखे नहीं है, वो किसी पोशाक के भूखे नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे है। और गाय माता का सच्चा भाव, सच्चा प्रेम लड्डू गोपाल के प्रति है। इस वजह से लड्डू गोपाल भी देखो उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो ऐसा ही भाव अपने मन में अपने बिहारी जी के लिए लाइए, ठाकुर जी के लिए लाइए, लड्डू गोपाल के लिए लाइए। जिस तरह से वह गाय माता से मिलने के लिए दौड़ पड़े, उसी तरह से देखना आपको भी उनके दर्शन होंगे, आपसे भी वह उतना ही प्रेम करेंगे। और सच्चा भाव और समर्पण होगा तो वह कभी भी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, यह प्यारी सी लीला कथा अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना और एक लाइक भी अवश्य करना। और निशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी प्यारी लीला कथा हमारे साथ शेयर की। हमारे मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव और प्रेम और भी अधिक बढ़ गया। और जो नास्तिक लोग हैं कहते हैं कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल जो है एक मूर्ति है, तो उन लोगों को भी विश्वास हो गया होगा कि ठाकुर जी में भी भाव प्रकट होते हैं, वो भी अपने भक्तों से प्रेम। दोस्तों, अगर यह लीला कथा आपको पसंद आई है तो इसे शेयर अवश्य ही करना और एक लाइक भी अवश्य ही करना। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो मैंने फेसबुक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर कोई भी लीला कथा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली प्यारी सी लीला कथा के साथ। तब तक ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे।